हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार यादव आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों को नए टॉपिक के बारे में बताने के लिए और आप लोगों को नए दिन में एक ऊर्जा से भरने के लिए, एक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि आपको आने वाले टाइम में किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी परिस्थिति में आपको दोबारा से खड़ा होने के लिए, खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और आपको जीवन में हर एक चीज को पाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसमें से मेरा आज का पहला टॉपिक है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखना। जब हम किसी भी चीज के पीछे भागते हैं और उसको पाने की जिद करते हैं, जब हम उसको पाने के लिए अपने अंदर एक जुनून को पालते हैं, जिद को पाते हैं, और जब हमारे अंदर किसी भी चीज को पाने के लिए बर्निंग डिजायर होता है, उसे कहते हैं जिज्ञासा। जिज्ञासा सभी के अंदर होती है किसी न किसी चीज के बारे में जानने की। लेकिन जब आइजैक न्यूटन ने ये पता किया कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वो कैसे किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है, इससे पहले भी सेब या आम फल, कोई भी फल यदि गिरता था पेड़ से तो वो पृथ्वी की तरफ ही आकर्षित होते थे, लेकिन किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों होता। लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने इस चीज को जानने के बारे में अपनी पूरी जी जान लगा दी और एट लास्ट हमें उनके इस वाक्य से मिला गुरुत्वीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कि जो पृथ्वी है वो किस बल से किसी भी पदार्थ को, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। दूसरा टॉपिक है हमारा एकाग्रता। एकाग्रता का मतलब होता है एक मन से, एक चित्त से। जब हम किसी भी चीज को पाने के लिए शिद्दत से कोशिश करते हैं और एक ही चीज के पीछे हम पूरी तरीके से फोकस करते हैं, जब हम अपने आसपास के सराउंडिंग से, अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस से घबराते नहीं है, डरते नहीं है और अपने गोल पर फोकस करते हैं, हम यदि अपने सपनों को पूरा करने के लिए सपने को देखते कम है और उसको जीने की कोशिश ज्यादा करते हैं, तो उसे कहते हैं एकाग्रता। जैसे कि अर्जुन के अलावा और सभी लोगों को तो चिड़िया की आंख के अलावा सारी चीजें दिख रही थी, लेकिन अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखी थी, तभी शायद वह उसे भेद पाए थे। आज मैं तीसरी बात करने जा रहा हूँ सकारात्मक विचार। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा एक ऐसा हथियार होता है जो कि हमारे स्किल को डबल कर देता है। यदि हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है किसी भी चीज को पाने के लिए, तो उस पॉजिटिव एटीट्यूड के दम पर हम कुछ भी पा सकते हैं। आपने अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा, जिसके दोनों पैर कट जाने के बावजूद भी वो दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची पीक तक गई और उसने अपना एक नाम बनाया। तो सकारात्मक विचार यदि हमारे अंदर रहे और सुबह उठते के साथ ही हम अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ शीशे के अंदर, आईने के अंदर देखें और अपने आप से कहें कि हम हर वो चीज पा सकते हैं जिसे हम चाहते हैं, यस एब्सोल्युटली वी कैन डू एनीथिंग। और चौथी चीज है निरंतर प्रयास। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें लगातार उसके पीछे भागना होगा, उससे कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। निरंतर प्रयास का मतलब होता है कि एक होता है प्रयास, ट्राई करना, लेकिन निरंतर प्रयास का मतलब होता है कि यदि आप कहीं पर भी भागते भागते यदि ठोकर खा करके गिर जाते हैं, तो गिरने के बाद यदि दोबारा खड़ा होने की और दोबारा भागने की ताकत आपके अंदर है, then absolutely you can achieve that goal which you want। तो इसीलिए हमें किसी भी चीज को पाने के लिए लास्ट टाइम तक उसके पीछे पड़े रहना है और अपने अंदर एक जिद पालनी है। इसीलिए कहा भी जाता है कि विनर इज नॉट द पर्सन हु विन्स अ बिग प्राइज बट द पर्सन हु ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर द एंडलेस फाइट। विनर इज नॉट द पर्सन हु विन्स अ बिग प्राइज बट द पर्सन हु ऑफर्स हिमसेल्फ फॉर द एंडलेस फाइट। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं आत्मसंतुष्टि की। यदि हम कुछ भी काम करते हैं और हम यदि अपने आप से ही संतुष्ट नहीं है, तो उस काम के करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सेल्फ सेटिस्फैक्शन किसी भी काम को लेकर के बहुत जरूरी है। यदि उस काम को मैं करना चाहता हूँ, मेरा मन करना चाहता है, और यदि उस काम को मैं पूरी शिद्दत के साथ करता हूँ, तो एब्सोल्युटली मैं उस काम को कर पाऊंगा और उसका रिजल्ट एक अलग ही तरीके से मुझे दिखेगा। तो आत्मसंतुष्टि किसी भी काम को करने के लिए और काम को करने से पहले बहुत जरूरी है। इसलिए कहा भी जाता है कि सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस बट हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस इफ यू लव व्हाट यू आर डूइंग। यदि आप अपने काम से प्यार करते हैं तो आपको एक कामयाबी के शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। एट लास्ट मैं 2 लाइन आपसे कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। इसी तरीके से आप मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें, नीचे अपने कमेंट लिखते रहें और आप अपने आगे जो भी जिस भी प्रकार के टॉपिक चाहिए आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के जरिए, और मेरे अंदर जो भी कमी रही होगी उसको भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच।